जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 14 अगस्त के दिन कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 14 अगस्त के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 14 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ कप की। आपके पार्टनर आपको लेके स्टक हैं। देखिए, दो कंडीशन दिख रही हैं। या तो कोई थर्ड पार्टी आ गई थी आप लोगों के बीच में, ओके, इसकी वजह से आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जैसे ये थर्ड पार्टी को लेकर के आ गए, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली एंड आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर खुद डेविल हैं। डेविल का मतलब इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड ये डेविल है, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। कोई डेविल हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक रहा है। ये तीसरी कंडीशन निकल के आ गई है। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन इक्वल हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 21, 8, 9, 13, 7 एंड 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का मतलब ये है कि टेबल टर्न हो चुकी हैं। ओके, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आप जो थर्ड कंडीशन निकल के आई थी, यहाँ पे आपके पार्टनर हैं, ये मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं या फिर ये लिटरली किसी प्रिजन में हैं। प्रिजन देखिए दो टाइप के होते हैं। एक तो ये कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपने भले ही उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन किसी अदर पर्सन ने इनको जेल में डाल दिया, इनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। ओके, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर अब देख रहे हैं कि आप लोग शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं। तो ये कंडीशन है कि वो पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, लेकिन वो उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपको पेन दिया था। इस वजह से डिवाइन ने जस्टिस किया है आपको। आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एंड ये पनिश हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को लेके आ गए थे, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन में थे। ओके, बहुत ज़्यादा पेन में होने की वजह से इन्होंने आपको गलत समझा एंड आपके साथ गलत बिहेव किया, तो ये भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब कि आपको कोई खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके पार्टनर को। एंड जो थर्ड कंडीशन मैंने बताई थी कि आप ही की लाइफ में कोई डेविल, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। कोई चाहता है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन एंटर ना हो। जैसे कि अभी तक आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी लाइफ में कोई लव नहीं है, या फिर कोई लव है तो वो बिल्कुल आ नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। कोई ऐसी लेडी या मेल या कोई भी ऐसा पर्सन जो चाहता नहीं है कि आपकी शादी हो, आपकी लाइफ में लव आए। ओके, तो उसने आपको प्रिजन में डाल दिया है, मेंटल प्रिजन में, जैसे कि आप फंसे रहें, क्योंकि आपसे उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। आप उसके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपकी एनर्जी लिंचिंग करना, आप उसके लिए लकी हो सकते हैं कि जब तक आप उनकी लाइफ में रहेंगे तब तक उनकी लाइफ में रिचनेस रहेगी, वेल्थ रहेगी। ओके, तो ये तीन कंडीशन मुझे दिख रही हैं। तो ये यहाँ पे 21 एंड 8 हो गया, 29, 11, 11। तो वही 11, 11 की कंडीशन आई है कि सिचुएशन ये है कि फंसे तो आप भी हैं एंड फंसे आपके पार्टनर भी हैं। ओके, उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड आपके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप जो हैं किसी डेविल के अगेंस्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन शायद आप फंस गए हैं, मेंटल प्रिजन में आपको डाल दिया गया है।
8 9 17, 17 का मतलब स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं। एंड इसी चीज़ से चिढ़कर किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, जिससे कि आप भले ही कितने भी रिच हो जाएं, कितना भी पैसा आपके पास हो, कितनी भी ब्यूटी हो, लेकिन आपको कभी उससे कोई एडवांटेज ना मिले। मतलब जैसे जो पर्सन जेल में होता है, वो चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना उसके घर में पैसा हो, लेकिन वो किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकता ना। तो वही जैसे किसी ने आपकी कंडीशन कर दी है कि आपके पास होगा सब कुछ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी अच्छी है, क्योंकि आप लकी बहुत हैं, लेकिन आप यूज़ ना कर पाएँ। तो 21 एंड 8 हो गया 29, 9 9 हो गया 38, फिर से 11 11। हाई प्रिस्टस की एनर्जी आ रही है 11 से। कोई ऐसा पर्सन जो हिडन एनिमी है आपका, जो आपको अपना फेस नहीं दिखाता है, जो आपसे छुपता फिरता है, जो आपके सामने नहीं आता है, लेकिन पीछे पीछे अटैक करता है, जो दिखाता है कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जो बहुत अच्छा अपने आप को प्रेटेंड करता है, लेकिन पीछे से अटैक करता है आपके ऊपर। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है। यस, तो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहता है। एंड आपके पर्सन के लिए अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, एंड आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है। मतलब कि आपके पार्टनर के अंदर अब चीज़ें बदल रही हैं, अब इनकी मेंटालिटी, इनके सोचने का ढंग, इनकी पर्सनालिटी, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। 21 यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब अब आपके पार्टनर की पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। 21 एंड 30, 13 हुआ, कितना हुआ, 314, 34 7। अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। 13 7 20 डिवाइन की एनर्जी आ गई है, डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है यहाँ पे 7। अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है, लेकिन कोई डेविल इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है। वही चीज़ जो मैंने थर्ड कंडीशन आपको बताई थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो। देखिए यहाँ पे भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत वाइड होता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो मुझे समझ में आती है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो जैसे आपके साथ कोई डेविल पास्ट में अटैच था, आपका डिवोर्स हो गया, आप उस पर्सन से तो निकल आए, लेकिन उस पर्सन का ट्रॉमा आपके अंदर रह गया, फियर आपके अंदर रह गया। आपको लगने लगा कि अगर आपने अब मैरिज की, अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, तो फिर वो पर्सन आपको इसी हालत में ना पहुंचा दे। तो ये भी पॉसिबल है 50% लोगों के लिए। बाकी 50% लोगों के लिए आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आप, मतलब कोई डेविल, कोई नेगेटिव एंटिटी जो आपके साथ अटैच है, जो आपको आपके पार्टनर से कनेक्ट ही नहीं होने देती है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई तगड़ी नेगेटिविटी है। ओके, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने एफर्ट कई बार किए हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं आप लोग। जैसे आंखों पे पट्टी बन गई है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है, सही क्या है, गलत क्या है, किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे ना किया जाए। ओके, इधर आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ सही क्या है। इधर आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं कि इन्होंने इतनी बार एफर्ट किए हैं, लेकिन आप देखते क्यों नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे यहाँ पे दोनों की कंडीशन सिमिलर दिख रही है। इधर आपके पार्टनर 10 ऑफ सॉर्ड, मतलब इनको बहुत पेन है कि इन्होंने आपके लिए इतना एफर्ट किया, लेकिन आपने किसी को देखा नहीं। ओके, एंड उधर आपके अंदर ये पेन है कि आप जो हैं बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एंड आपको इतने लोगों ने बैकस्टैब किया है, तो आप इतनी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर, आप किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये होपफुल हैं। अच्छी बात यह है कि ये होपफुल हैं कि एक दिन ये आपकी आंखों में, आपके दिल में वो प्यार जगा लेंगे, वो चाहत जगा लेंगे। ये सोच रहे हैं, इतनी बार कोशिश करेंगे, इतनी बार, जैसे कि कोई चीज़ ब्लॉक हो जाती है, उस पर आप लगातार ऐसे ऐसे करके कोशिश करते रहिए, तो क्या होता है, वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है। बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ भी करके ये आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर देंगे। 13 7 20 20 एंड 10 हो गया 30। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर का मतलब होता है गाइडेंस। आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हो सकते हैं। ओके, एंड यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस मान चुके हैं, एंड अब ये आपके साथ, मतलब 10 9 19 आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस है। इन्होंने ठान लिया है कि जब तक
अरे वो वाला कौन सा सॉन्ग है कि मैं आग दिल में लगा दूंगा, वो कि पल में पिघल जाओगे। तो बस ये उसी पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप पिघल जाओगे। ओके, तो थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनके ऊपर तलवारें टंगी हुई हैं, मतलब कि इनके लिए भी आसान नहीं है आपके लिए ये सारे एफर्ट करना, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। फादर ऑफ सॉर्ड, यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 549 हर्मिट की एनर्जी है। तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, तो मे भी कोई साधु बाबा हो सकते हैं, कोई संत सन्यासी, कोई गुरुजी हो सकते हैं जिनसे आपके पार्टनर कोई गाइडेंस ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत इन्होंने सोचा है, इनको समझ में नहीं आया, फिर इन्होंने किसी से गाइडेंस ली है, एंड गाइडेंस लेने के बाद इनका ये जो अवेकनिंग हुई है, इनको पता चला है आपके बारे में कि सिचुएशन क्या है। क्योंकि ये भी पहले नाराज़ हो गए थे, इनको भी ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आप तो देख ही नहीं रहे हैं। फिर इन्होंने कहीं से गाइडेंस ली एंड इनको पता चला कि आप तो बहुत बुरा फंसे हुए हैं, एंड देन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहाँ तक आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाए, आप फिर से इनके प्यार के लिए तैयार हो जाओ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। एंसेस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। देखिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपका डीप कनेक्शन है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो दिल की सुनिए। ओके, जय माता दी।